नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी चयनित अभ्यर्थियों का, मुख्य सेविकाओं का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कटाफ खेला जा रहा है दोबारा से। अब चूँकि 8,000 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसमें से मात्र 2567 पदों पर ही भर्ती होनी है। कैटेगरियाँ डिवाइड हैं, पद डिवाइड हैं, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। ओबीसी कैटेगरी में सर्वाधिक कैंडिडेट हैं। जैसा कि आप सभी को याद है कि 4 कैटेगरियों का कटाव समान चला गया है और ऐसा तब होता है जब कोई किसी से कम नहीं होता है। नार्मलाइजेशन अपना खेल कर चुका है। फर्स्ट शिफ्ट वालों को नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है किसी को ज्ञात नहीं है, क्योंकि कोई अंदाज़ा लग नहीं पा रहा है। दोनों प्रकार के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो किया गया है ऐसा अनुमान है। शिफ्ट नार्मलाइजेशन में मेरे अकॉर्डिंग 2 नंबर का नार्मलाइजेशन हुआ है मैक्सिमम शिफ्ट नार्मलाइजेशन में। स्टूडेंट नार्मलाइजेशन जो हुआ है वो काफ़ी बेहतरीन हुआ है और ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। वो अपना मौखिक तौर पर बता रहे हैं कि मेरा 67 हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में नंबर, तब भी मेरा नहीं हुआ। कोई बता रहा है 62 थे तब भी नहीं हुआ। कोई बता रहा है 65 थे तब भी नहीं हुआ। तो ये सब बता रहे हैं और सच्चाई कोई नहीं जानता है, सिर्फ आयोग ही जान सकता है। ऐसे ही कुछ कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट में भी बोल रहे हैं कि मेरा ज़्यादा नंबर था फिर भी नहीं हुआ है। कटाव 52 है और उनका 55 था, नहीं हुआ है। दोनों ही शिफ्टों में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो असंतुष्ट हैं और उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा नार्मलाइजेशन हुआ है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये बातें कोई स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गणितीय आंकड़े हैं, चौंकाने वाले होते हैं और एग्जैक्ट चीज़ें पता चल नहीं पा रही हैं। फिर भी एक अनुमान के माध्यम से कटाव को लेकर के बातचीत कर रही हूँ। हालांकि मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है। ये सिर्फ एक बातचीत है, अनुमान है, इसको हृदय से ना लगावें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बोल देता है आप लोगों को, आपके पक्ष में बातें होती हैं तब तो ठीक ठाक, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसमें लग गया कि आपका इसमें हित प्रभावित है तो आप सब कुछ छोड़ के उसी पर जुट जाते हैं। फिर भी आप लोग बार बार जब कह रहे हैं कि फाइनल का क्या है बताइए, तो इसके लिए पहले समझना होगा कि कितने नंबर फर्स्ट शिफ्ट में कम हुए हैं मैक्सिमम। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने अभ्यर्थियों को देखा है, उन्होंने देखा नहीं है, उन्होंने मुझे बताया है नंबर, तो कि इतने पर उनका नहीं हुआ है, तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि मैक्सिमम 5 नंबर घटे हैं और कहीं कहीं पर तो 7 नंबर का भी दिख रहा है डिफरेंस की 7 नंबर घटे हैं तभी उनका नहीं हुआ है। ये फर्स्ट शिफ्ट की बातें हैं। अब बात करेंगे सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में सेम यही कंडीशन है, 5 नंबर बढ़ गए हैं या 7 नंबर बढ़ गए हैं और उनका डीवी में चयन हो गया है। ये उन अभ्यर्थियों का मौखिक डेटा है जो उन्होंने बता रखा था। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में एक अभ्यर्थी हैं जिनका 55-25 था, उनका नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि 3.25 नंबर उनके घट गए, उधर पता चल रहा है। और इधर सेकंड शिफ्ट में 49.5 वाले का आ गया है डीवी में नाम, तो इससे पता चलता है कि लगभग 5 नंबर का इधर उधर हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे फाइनल कटाव की। तो फाइनल कटाव में अब जैसे इसमें शिफ्ट में डिफरेंस है, ऐसे फाइनल सिलेक्शन में भी होगा। तो जाहिर सी बात है इधर 5 नंबर कम ही हो गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। पहली वाली शिफ्ट में 62 या 63 नंबर है, उनको पूरी तरह से सेफ माना जा सकता है। 62-63 नंबर वालों को, कैटेगरी कोई भी हो, सेफ माना जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि इससे कम वाले सेफ नहीं होंगे। 50 के लाइन पर सिलेक्शन होगा, 60 नंबर पर भी हो सकता है। लेकिन जो इस समय दिखाई दे रहा है कि विभिन्न प्रकार के नार्मलाइजेशन इसमें लगे हैं,
तो 62-63 ही सेफ माना जाएगा। ये यूआर कैटेगरी की बात है। बाकी सबका यहाँ पर जो बराबर कटाव दिख रही है ये फाइनल में कम हो जाएगी। अगर 62-63 पर यूआर सेफ होगा तो बाकी की कैटेगरियों में -2-2 करते चले जाएंगे, इतना तो होगा ही। अब बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में यही चीज़ें कम पर हो जाएंगी। 56 या 57 नंबर पर सेकंड शिफ्ट में यूआर सिलेक्ट हो जाएगा। इससे कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम नहीं होगा, 55 तक जाएगा। सेकंड शिफ्ट का कैंडिडेट 55 तक सिलेक्ट है। वहीं पर 55 में फर्स्ट शिफ्ट का कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये मात्र एक अनुमान है। मैं पहले ही वैधानिक चेतावनी आपको देना चाहूँगी कि आप लोग इसको हृदय से ना लगाएं, क्योंकि डीवी के बाद जो लिस्ट आएगी वो आयोग द्वारा दी जाएगी, मेरे द्वारा नहीं, ना किसी और के द्वारा। क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं कि कुछ अनुमान ही बता दीजिए, तो अनुमान यही है। अभी भी सिलेक्शन 55 पर ही हो रहा है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में सीधे 5 नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कि 60। ठीक है, तो यही अनुमान है। अब इस पे आंकड़े तो बहुत सारे हैं, बताए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आंकड़े रखे जाएंगे तो जो लोग उनके अंदर होंगे वो खुश हो जाएंगे, जो लोग बाहर होंगे वो नाराज़ हो जाएंगे, और खुश और नाराज़ होने के बाद व्यवहार ख़राब कर लेंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि कटाव को लेके ज़्यादा बातचीत करना अब उचित नहीं है, परंतु आप लोग बार बार पिंच करते हैं इन बातों को लेकर के। तो चूँकि इस भर्ती में शुरुआत से सक्रिय रही हूँ मैं, तो मुझे बताना पड़ा। क्योंकि मैं भी अभ्यर्थी हूँ तो मैं अपना भी कैलकुलेशन करती हूँ। मैंने जब स्वयं का आकलन और कैलकुलेशन करा कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मुझे लगता है मैं अभी भी यूआर कैटेगरी में टॉप 200 के अंदर हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी भविष्य के गर्भ में क्या है ये आने वाला समय बताएगा। कटाव को लेकर के अब ज़्यादा चिंतित होना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। जो होना था वो हो गया, जो होना होगा वो हो जाएगा, और जो भी होगा वो आयोग के माध्यम से होगा। इसमें कोई यूट्यूबर या कोई अभ्यर्थी या कोई और सिर्फ अनुमान लगा सकता है। मुझे लगता है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, अब उनका बौद्धिक स्तर इतना तो हो ही गया होगा कि वो अनुमान को लेकर के इतना परेशान नहीं होंगे। अपने इष्ट देव पर, अपने गुरुजनों पर, अपने मित्रों पर, अपने परिजनों के आशीर्वादों पर आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुद पर भरोसा और विश्वास रखिए। आने वाला समय आपका है, आपका बेहतरीन समय आने वाला है। और इसी शुभकामना के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगी। अगर कोई सूचना प्राप्त होती है डीवी के संबंध में तो आपको सूचना अवश्य दी जाएगी। धन्यवाद।